जय श्री राम, जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड पढ़ रहे हैं। दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सर पै सत कवि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधर दिव्य तनो, चली गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब यह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भये निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर शापा। मुनि न होय ये निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, शेष मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, ये मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वो अप्सरा गई, ते ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मत दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट स्मरति अबारा। राम राम कहि छाड़िस प्राणा, सुन मन हरख चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर में को पूँछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुँह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नयो सद चिन्हा, सहसा कपि उपार गिर लीना। गहि गिर नभ धावत भयऊ, गहि गिर निस नभ धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कप गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप सवन लगितान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि वो कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छ महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यत आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय बचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की सिर लावा, अजागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत बचन भर लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया,
प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो वो विगत समसूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ पचीसा, कहिए जयति लोक कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए उठ बैठे। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। लीन कपिनि उर लाए, पुलकित तन लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाये, सुमर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी को कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आहा दयो मैं कत जग जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो। जान कुअवसर मन धर धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा दयो, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहू हुई है तो ही जाता, काज नसाई है होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठऊ तू जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलहि किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की ये बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, जय श्री राम।